आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय बताएंगे, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा हम दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बनते बनते कार्यों में बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, हमारे काम बनते बनते रह जाते हैं। या आपने देखा होगा कई छात्र छात्राएं पेपर देने के लिए जाते हैं, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, परंतु कभी कोई आधे नंबर से रह जाता है, कभी कोई 1 अंक से रह जाता है। तो यकीन मानिए उस टाइम हमको इतनी निराशा होती है, इतना हमको समस्या होने लग जाती है कि जितना हमने पूरी मेहनत की हो उसमें इतनी दिक्कत परेशानी हमको नहीं आती जितनी जब हम आधे 1 अंक से रह जाते हैं उस समय हमें परेशानी होती है। इसी तरह बहुत से लोग हैं कारोबार व्यापार करते हैं या अन्य किसी शेयर मार्केट का कार्य करते हैं या अन्य और कोई भी कार्य करते हैं। जब उनके कार्यों में बार बार बाधाएं आने लग जाती हैं, बार बार रुकावटें आने लग जाती हैं, तो उन्हें मानसिक परेशानी होने लगती है, वह अपनी ज़िंदगी से परेशान होने लग जाते हैं। कई बार क्या है, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं या कोई ज़मीन जायदाद खरीदता है या कोई मकान प्लॉट खरीदता है, तो वह सौदा बनते बनते रुक जाए या कुछ ही पैसे के ऊपर हमारा बिगाड़ खाता हो जाता है, तो उससे हमें अत्यधिक परेशानी होने लग जाती है। तो इसी तरह की यदि किसी भक्तजन के कार्य बनते बनते उनके रुकावटें आ रही हैं या उनके कार्य जैसे ही बनने को होते हैं उसी समय कोई ना कोई समस्या आकर उनके समक्ष खड़ी हो जाती है, तो उसको किस प्रकार दूर करें, इसी से संबंधित एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी को बताया है, हमारी प्रत्येक वीडियो के माध्यम से हमेशा यही कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा उपाय आप सभी के समक्ष लेकर आएँ तथा ऐसा उपाय बताएं जिससे आपको शीघ्र ही लाभ हो, उसको करने के तुरंत बाद ही आपको लाभ फायदा दिखने लग जाए। तो सही भक्तों से निवेदन है, जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं वह सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से एक महाउपाय हम आप सभी के लिए बताते हैं। यदि किसी भक्तजन के बनते बनते कार्यों में रुकावट आ रही है या उनके कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए ताकि जिससे आपके कार्य संपूर्ण हो, सफल हो, आपको चारों दिशाओं में मान सम्मान बढ़े, चारों दिशाओं में कारोबार व्यापार बढ़े तथा धन धान्य की वृद्धि हो। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है तथा दोपहर बाद करना है, यानी यह उपाय 12 बजे के बाद करना है। आपको एक गोला लेना है, गोले को आप किसी भी घिया कस के द्वारा उसको कस लें, कसने के बाद उसका चूर्ण बना लें। चूर्ण बना करके उसके अंदर 125 ग्राम गुड़ या शक्कर ले लें, उस शक्कर को उसमें मिक्स कर लें तथा 3 चम्मच उसके अंदर घी मिला लें। इसी तरह उसके अंदर आपको 125 ग्राम ही चावल का आटा लेना है या चावल की जो किनकी होती है, टूटा हुआ जो चावल होता है, वह उसके अंदर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद किसी भी आप कंच का कोई पात्र ले लें और उसके अंदर उसको रख लें, चाहे कांच की कटोरी हो या गिलास हो या अन्य कोई भी पात्र हो, उसके अंदर उसको रख लें। इसके साथ साथ मैं आज सभी से कहूँगा, जो भी भक्तजन हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वह संपूर्ण देखें, ताकि हम जो भी विधि आपको बता रहे हैं, जो भी उपाय आपको बता रहे हैं, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके और सही विधि अनुसार आप उसको कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि कोई भक्तजन किसी भी प्रकार की कोई पूजा पाठ करता है, कोई भी उपाय करता है, तो सर्वप्रथम मन के अंदर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। कहते हैं कि विश्वास के साथ यदि पत्थर को भी पूजा जाता है तो उसमें भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। यदि आपके अंदर विश्वास नहीं है,
श्रद्धा नहीं है तो आप दिन रात माला जपते रहे, दिन रात पूजा पाठ करते रहे, फिर भी आपको कोई भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए आप किसी भी उपाय को करते या कोई भी पूजा पाठ करते तो सर्वप्रथम मन के अंदर विश्वास अवश्य होना चाहिए। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया, उस कंच के पात्र में जो भी हमने आपको समुदाय बताई होती, उन सभी समुदाय को कंच के पात्र में रखें। कंच के पात्र में रख करके किसी भी आप ब्लैक पेन ले लें या ब्लैक स्केच ले लें, उसके द्वारा जो भी आपने पात्र लिया हुआ है, चाहे वो गिलास है या कटोरी है या अन्य कोई भी पात्र हो, उसकी जो तला होता है, जो उसका नीचे का हिस्सा होता है, उस पर आप अपना नाम एवं अपना गोत्र लिख दें। उसके साथ साथ हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र को उस कटोरी या जो भी गिलास आपने लिया हुआ है उसके ऊपर लिख दें। मंत्र इस प्रकार है, मम कार्यम सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को लिख दें। लिखने के बाद जो भी हमने आपको समुदाय बताई हुई है, उस समुदाय को आप उस कटोरी के अंदर रख लें। रखने के बाद अपने ऊपर से उल्टा 21 बार घुमा लें। घुमा करके जिस समय भी आप अपने ऊपर से उस कटोरी को घुमाते हैं, घुमाते समय भी यदि आपकी नौकरी में रुकावट आ रही है या कारोबार व्यापार में रुकावट आ रही है या आप कोई भी मकान खरीदना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, वह मकान नहीं बन पा रहा या मकान नहीं खरीद पा रहे या आपका सौदा नहीं हो पा रहा, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही है या रुकावट आ रही है, मन ही मन उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद जैसे ही आप उसको अपने ऊपर से 21 बार घुमा लेते हैं और घुमाने के बाद चुपचाप आप जंगल में चले जाएं, जहाँ भी आपको नदी का किनारा हो या जहाँ भी नहर हो, जिसमें चलता हुआ जल हो, वहाँ पर चले जाएं। वहाँ पर जाने के बाद 3 बार आपको वही मंत्र दोहराना है जो मंत्र आपने कटोरी पर लिखा हुआ है, मम कार्यम सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा। उसके बाद जिस कार्य के निमित्त भी, जिस मनोकामना के निमित्त भी आप उस उपाय को कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना करें। और प्रार्थना करने के बाद उस कटोरी को आप जल प्रवाह कर दें। जल प्रवाह करने के बाद आप 2-4 मिनट वहीं पर खड़े रहें, तब तक वह कटोरी बह कर के कुछ दूर ना चली जाए या वह उस जल के अंदर ना डूब जाए, तब तक आप वहाँ खड़े रहें। जैसे वह बह जाती है या डूब जाती है, उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। तो ये उपाय इतना चमत्कारी है तथा इतना शक्तिशाली है, यह उपाय करते ही आपको साथ के साथ असर दिखना शुरू हो जाएगा। आप सुबह करते हैं या आप इसको दोपहर को 12 बजे के बाद जब भी करके आते हो, अगले दिन 12 बजे यानी 24 घंटे के अंदर ही इस उपाय का असर आपको दिख जाएगा। 24 घंटे के अंदर ही आपके बिगड़े हुए कार्य पूर्ण होने लगेंगे या आपकी जो भी कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं या आपके कार्य बनते बनते रुक रहे हैं, वह शीघ्र पूर्ण होने लगेंगे। यदि आप कोई इंटरव्यू देते हैं, किसी नौकरी के लिए पेपर देते हैं, उसमें भी आधे 1 अंक से रह जाते हैं, तो निश्चित ही शीघ्र ही आपको उसमें सफलता मिलेगी। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए पुनः नई वीडियो के साथ, नए उपाय के साथ आप सभी के सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिषालय की तरफ से सभी को राधे।